नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 29 देखेंगे। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 29 देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 1 से लेकर के 28 तक क्लास कर चुके हैं। ठीक है, 1 से लेके आपका 28 तक क्लास हो चुका है। आज यहाँ पे 29वां क्लास आप लोगों का होगा। कर्मचारी ब्याज के लिए हम लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसी के तहत आपका 29वां क्लास है। और जो भी पीछे का क्लास जिसका भी छूटा हुआ है प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, सारा वीडियो आपको उपलब्ध है। एनसीईआरटी का हो चाहे जो भी हो, A to Z वीडियो आपको है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, तो वहाँ से आप क्लास करना शुरू कीजिए। ठीक है, और अच्छे तरीक़ा से तैयारी करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगा और हम लोगों का सपना जरूर कर्मचारी का पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और उसमें ध्यान रखना, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था। दीर्घकालीन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजकोषीय नीति की जो घोषणा हुआ था किस वित्त मंत्री के द्वारा हुआ था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपी सिंह हो जाएगा। क्या होगा? बीपी सिंह। आंसर नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और ये इन्होंने याद रखना, बीपी सिंह ने 1985-86 के दौरान ये किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जाए। यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक जो उद्देश्य नहीं है। कौन एक उद्देश्य नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूर्ण रोजगार ये तो आपका है ही, मूल्य स्थिरता ये भी आपका है, लेकिन अंतर राज्य व्यापार का नियमन ये नहीं है। ठीक है, ये भारत सरकार के राजकोषीय नीति का जो है उद्देश्य नहीं है, ये नहीं होगा। बाकी धन और यहाँ पे जो है आय का नियोजित वितरण ये आपका होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर याद रखना H2S हो जाएगा। ठीक है, ये H2S ऐसे आपका होता है, ये H2S आपका यहाँ पे है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से किस सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो याद रखेंगे 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? क्लोरीन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता है लेकिन विद्युत ऋणात्मकता अगर लगा दे कि सर्वाधिक किसका होता है, तब ये फ्लोरीन हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता अगर लगा दे तब ये फ्लोरीन हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप थोड़ा ध्यान रखें, कहें कि यहाँ से ये हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है, ये तो याद ही होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि एल्युमिनियम किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। एल्युमिनियम जो है किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। 5 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। यूरोपा, तो 6 का यहाँ से करेक्ट आंसर बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। सी आपका राइट आंसर। यूरोपा किसके उपग्रह है? तो बृहस्पति के ये आपका जो है उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि शरद विषुव जो की स्थिति जो है कब होती है। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 7 का राइट आंसर यहाँ से बताइए। तो याद रखना शरद विषुव जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, एक आपका ये 2 दिन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 सितंबर और 21 मार्च को ये होता है। ये क्या पूछ रहे हैं कि शरद विषुव की, देखिए 21 मार्च को तो दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ये शरद विषुव जब होगा तो ये 23 सितंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो डी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि मैयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। मैयाना ज्वालामुखी जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये फिलीपींस हो जाएगा। कहाँ होगा? फिलीपींस। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो 9 का यहाँ से हो जाएगा मलक्का जल संधि। क्या होगा? ये मलक्का जल संधि। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? 10 का बताइए। ग्रैंड कैनियन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो 10 का यहाँ से करेक्ट आंसर कोलोरेडो नदी। क्या होगा? ये कोलोरेडो नदी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि भारतीय मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा सभी को पता है कितना है भारत का, तो 82.5 डिग्री पूर्वी, याद रखना पूर्वी देशांतर है, ठीक है, ईस्ट देशांतर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट आप याद रखना कि भारत की जो मानक रेखा है, भारत के जो है 5 राज्य से होकर के गुजरता है। कितने राज्य से? 5 राज्य से होकर के ये गुजरता है, ठीक है। क्या क्या है तो याद रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से देखेंगे तो झारखंड से ये नहीं गुजरता है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए जो है टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके या आप वेबसाइट पे जा करके ये आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया है ऑफर, ये अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज है, इसमें जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सारा इसमें आपको जो है मिल जाएगा। और ये पास के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये पास आपको ईयरली पास आपको यहाँ पर लिखा हुआ कितना रुपया, और अगर मेरा कोड यहाँ पर यूज करेंगे वीनू तो एक्स्ट्रा 12% आपका जो है और ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और आज रात से, यानी कि आज रात से 12 बजे से आपका ये जो है कोर्स लॉन्च हो जाएगा और शुरू हो जाएगा ये सेल। तो सभी लोग जो है, मौका है, बेहतरीन मौका है, टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड मिलने वाला है 1 साल के लिए। तो आप जो लेना चाहते हैं ये वीनू कोड आप अप्लाई करके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट बुक का, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड आप लोग जो है टेस्ट बुक से आप ये टेस्ट सीरीज आप लोग खरीद लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे करें कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दक्षिणतम बिंदु और मैंने उत्तरी बिंदु, कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो मैंने क्लियर करवाया है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये हो जाएगा कैप कैमोरिन, ठीक है, कैप कैमोरिन, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, ये क्या है, मुख्य भूमि है, ठीक है, मुख्य भूमि है, ठीक है। तो ये इसलिए आपका कैप कैमोरिन यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, जो कि कन्याकुमारी में क्या है, ये स्थित है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, ये जो आपका एक क्वेश्चन आता है कि भूमि से दूरी, यानी कि दक्षिणतम बिंदु, भारत के दक्षिणतम बिंदु अगर डायरेक्ट पूछे, मुख्य भूमि न लगा रहे, तब आपको क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको फंसा के दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मोलिंगा क्या है, मोलिंगला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, मोलिंगला। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताइए, क्या पूछ रहे करें कि संकटपन जीव समुद्री गाय जो है पाई जाती है, दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे, समुद्री गाय की यहाँ पे बात किया, समुद्री गाय, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी, क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, निमारी, निमारी कह रहे कि निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है, तो निमारी जो है किसकी नस्ल है, तो ये हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा गाय का, किसका हो जाएगा, गाय का, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश जो है सर्वाधिक होता है। लोहे का अंश जो सर्वाधिक होगा तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट का, और सबसे अच्छा किस्म का जो लोहा होता है ये मैग्नेटाइट ही होता है, ठीक है। ये मैग्नेटाइट किस्म का जो होता है ये सबसे अच्छे किस्म का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जनरली जो पाया जाता है लोहा, जो जनरली यूज में लाया जाता है, वो आपका हेमेटाइट होता है। तो ये तीनों याद रखना जो है इसी का, हेमेटाइट, सिडेराइट और मैग्नेटाइट, ये तीनों यह आपको लोहे का ही अयस्क है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि परमाणु जो है क्रमांक 20 को वाले, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो 20 वाले का यहाँ पे पूछ जा रहा है, तो 20 का, तो 20 किसका होता है, तो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, 2 8 8 2 हो जाएगा, यानी कि 8 2 10 10 8 10 10, यहाँ से 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन में देखिए यहाँ पे जो वाहन रहता है, तो ये जो साइड मिरर दोनों तरफ से यूज किया जाता है, ये याद रखना, कहें कि ये अवतल और उत्तल में यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग करते हैं किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का, किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का। लेकिन हेडलाइट में अगर पूछे, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, गाड़िए में, देखिए गाड़ी में साइड मिरर होता है, हेडलाइट भी लगा होता है, तो हेडलाइट में हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। और जब साइड मिरर कहे गाड़ी में, तब याद रखना उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है, ये ऑप्शन बताइए। तो ये हो जाएगा एक्स किरण, एक्स किरण यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का है, ध्यान रखेंगे। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया, दृश्य विकिरण की यहाँ पे पूछा है कि खोज किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना ये न्यूटन के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताइए क्या पूछ रहे करें कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, कौन यहाँ पे सम्मिलित है, तो क्या हो जाएगा, केवल राज्य इसमें जो है सम्मिलित है, क्या है, केवल राज्य, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या हो जाएगा, केवल राज्य, अनुच्छेद 1 में। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि 1923 में झंडा सत्याग्रह का ध्वज सत्याग्रह, देखिए झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह जो है किस शहर में आयोजित किया गया था। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि ध्वज सत्याग्रह जो है किस शहर में आयोजित किया गया था, तो 1923 में ये किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए क्या पूछ रहे करें कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था। राजमन्नार समिति गठन जो किया गया था 1970 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा, सॉरी बी यहाँ से जो है आपका इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1970 बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ था दोस्तों, ये 3 बार लागू हुआ है अब तक, ठीक है। 300 कितने के तहत लगता है, 352 अनुच्छेद के तहत ये लगता है, और 3 बार लग चुका है। 1962 में लगा था इंडिया और चीन के युद्ध के समय, 1971 में लगाया गया था ये भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, और 1975 में लगाया गया था आंतरिक और जला गया था बाहरी खतरों की वजह से, ठीक है। ये आपको 3 बार याद रखना, एक आपका 1975 में, तो ये आपका हो जाएगा 24 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। 1965 में लागू नहीं हुआ था, 62, 71 और 75 करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अब तक कितने प्रधानमंत्री बने जो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य भी थे और बाद में जो प्रधानमंत्री बने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 4 ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु जो है अधिकृत कर सकती है। इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है, 249 अनुच्छेद के तहत। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि एमएसपी का फुल फॉर्म बताइए, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। कह यहाँ पे किस समिति के द्वारा ये दी गई थी, तो याद रखना ये डी हो जाएगा, लक्ष्मीकांत समिति। क्या हो जाएगा, लक्ष्मीकांत समिति। ऑप्शन यहाँ से डी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया। जेंडर बजट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा, 2005-6 में पहली बार पेश किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है बहुआयामी जो है गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है। बहुआयामी यहाँ पे कह रहा है कि गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खुशहाली। क्या हो जाएगा, खुशहाली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, तो सी सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। अदृश्य निर्यात का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो सेवाओं का निर्यात। क्या हो जाएगा, ये सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 31 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम हो जाएगा, ये कब लाया गया था, तो ये 1908 में नहीं, ये 1907 में लाया गया था, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 ये आपका सही है। भारतीय फौजदारी कानून अधिनियम 1908 सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये भी सही है, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ से एक गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, तो 1940 में। आंसर यहाँ से ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, त्रिपुरी संकट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ये संकट क्या था, तो इसमें जो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच अनबन हुआ था, ठीक है, उसी में जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन में जो है बाद में राजेंद्र प्रसाद को तत्काल के लिए अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और बाद में जाके सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, तो 1939 में अपना एक अलग पार्टी बना लिया था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के नाम से जो है स्थापना किया था। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे करें कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के
प्रसिद्ध नगर कौन था? प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? कथा सरित सागर के रचयिता हो जाएगा सोमदेव। क्या होगा? सोमदेव। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा यहाँ पे करा कि हड़प्पा स्थल जो है घग्गर नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे। तो 36 का यहाँ से देखेंगे राइट आंसर कालीबंगा। कालीबंगा सभी को पता है राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि उदयन है, यहाँ पे क्या है? उदयन जो है किस वंश का शासक था? उदयन किस वंश का शासक था? 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हर्यक वंश का। किसका हो जाएगा? हर्यक। ऑप्शन सी याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखेंगे तो लाहौर हो जाएगा। क्या होगा? लाहौर। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है? कौन सा एक मंदिर है जो ईंट से निर्मित है? तो भीतर गांव का मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो किया गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, तारीख ए फिरोज शाही। आगे बढ़ते हैं, सांप्रदायिक पंचाट क्या है? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना 1932 में। कब? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका, सॉरी सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। खेरा का युद्ध करे कि कब हुआ था? खेरा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 42 का राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, ये 1707 में। खेरा का युद्ध 1707 में, ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करे, किस जंतु में जो है गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? कूटपाद। तो कूटपाद जो पाए जाते हैं किस में? तो ये हो जाएगा अमीबा में। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करे कि सरसों जो है किस कुल का पौधा है? सरसों पूछ रहे किस कुल का पौधा है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसीफेरा। कोसीफेरी या कोसीफेरा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि शोषण के दौरान निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं होता? शोषण के दौरान जो किसका विघटन नहीं होता यहाँ पे पूछ रहा है, ये विटामिन हो जाएगा। क्या होगा? विटामिन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि अपच का उपचार, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच के उपचार में तो ये एंटासिड यहाँ से इसका राइट आंसर। जो अपच का उपचार अगर करना, अपच जो हो जाता है उसमें एंटासिड नामक की जो औषधि होता है, दवाई होता है, उसका इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, जो अपच नामक बीमारी में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कर है कि वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? क्या करता है? मॉनिटर यहाँ पे करता है। तो सभी को पता है क्या होगा यहाँ से? लाइकेन। लाइकेन याद रखना, ये मॉनिटर करने काम करता है वायु प्रदूषण को। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा करे कि निम्नलिखित में से कौन जो है ठोस स्नेहक का उदाहरण है? ठोस स्नेहक का कौन यहाँ पे जो है उदाहरण है, यहाँ पे पूछा जा रहा था। क्या होगा यहाँ से? इसका राइट आंसर देखेंगे, ये बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, तो बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है? तो देखिए, गेहूँ, फ्लेरिस माइनर, ठीक है। धान, ये बथुआ नहीं होगा। ठीक है, धान, बथुआ ये आपका जो है खरपतवार नामक नहीं होता है। बथुआ तो सभी लोग पता है गेहूं में ही होता है। मटर हो जाएगा, प्याजी, ठीक है, और पेट्रोल कैस नहीं है। ठीक है, तो ये बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे कि जड़ का उदाहरण नहीं है? जड़ का उदाहरण नहीं है, तो जड़ यहाँ पे कौन सा नहीं? तो आलू जो है जड़ का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, तना का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तना का। तो ये था दोस्तों आप लोगों का आज का क्लासेस। ठीक है, कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट कर जरूर बताना। ठीक है, और जो कोर्स के बारे में बताए थे वो भी आप जो है कोर्स नहीं मतलब टेस्ट सीरीज आप जो लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग जो है टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।